डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो सुपर हॉट इशू है, मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन इन शॉर्ट टाइम। टाइम हमारे पास बहुत कम हो और मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी सर पे आ जाए, तो उसकी तैयारी कैसे की जाए। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिन्होंने बुक को खोल के भी नहीं देखा होता, इवन कि उसका कोड याद होता है और वो भी कभी कभी याद नहीं होता। और असाइनमेंट्स अपनी और क्विज़ेज़ वगैरह जो हैं, असाइनमेंट्स पकड़ दकड़ के सबमिट करवा देते हैं। क्विज़ेज़ जो हैं वो यारों दोस्तों से कह देते हैं, वो बस आनन फानन कर देते हैं। तो मिड टर्म एग्ज़ाम्स का सिलेबस जो है, सबसे पहले वो देख लें कितना होता है। 1 से 22 लेक्चर्स होते हैं। जिन बुक्स के 45 लेक्चर्स टोटल होते हैं, उनका सिलेबस 1 से 22 होता है। जिनके लेक्चर्स होते हैं 30, उनका सिलेबस हाफ होता है 1 से 15 तक। और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनके मॉड्यूल्स हैं, कोई 200 तक चलते हैं, कोई 150 तक चलते हैं। तो वो मॉड्यूल्स जो हैं वो अपने एलएमएस में चेक कर लें कि वो कितने मॉड्यूल्स जो हैं वो मिड टर्म का सिलेबस कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने जो सबसे ज़्यादा अपने एग्ज़ाम्स में फोकस करना है वो क्या है? पहली चीज़, वीयू की पेपर पॉलिसी। वीयू का पेपर जो है वो टोटल 40 मार्क्स का होता है। ज़्यादातर 40 मार्क्स ही हैं, कुछ 35 मार्क्स के भी दे देते हैं, जिसमें 20 एमसीक्यूज़ हैं। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीज़न जो है ना वो कुछ इस तरह की होती है, 2-2, 3-3 नंबर के। और लॉन्ग क्वेश्चन 2 आते हैं 5-5 नंबर के। इसमें पासिंग मार्क्स जो हैं उसका क्राइटेरिया कोई नहीं होता। कुछ लोगों के नज़दीक 8 नंबर होते हैं पासिंग मार्क्स, ठीक है। लेकिन अगर आप 8 से कम भी ले लें, 5, 3, 2, 4, 6 कितने भी नंबर ले लें, लेकिन आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो जाएं, तो आप फिर भी इसमें अपने सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। बहरहाल पासिंग क्राइटेरिया कोई नहीं होता। मैं अलग से इस पर किसी दिन वीडियो बनाऊँगा। अब आते हैं, वीयू जो है इसने अपना कोई भी रिटर्न शक्ल में कोई पेपर पॉलिसी नहीं दी हुई, लेकिन चूंकि वीयू ने जितने लेक्चर्स हैं, 1 से 22 लेक्चर्स हैं, 1 से 22 लेक्चर्स में पेपर सेट करना है। वीयू जो भी आपको एक्टिविटीज़ देता है, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस या जीडीबीज की शक्ल में, वो लेक्चर 1 से चलती हैं, 2, 3, 4, 5 चलते 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 जब 15, 16, 17, 18 तक आती है, 19 तक आती हैं, तो फिर आ जाते हैं एग्ज़ाम्स। अब देखिए, आपको 18 लेक्चर तक एक्टिविटीज़ आ गई, कोई असाइनमेंट आ गई या क्विज़ वगैरह आ गया, लेकिन मिड टर्म सिलेबस में 22 लेक्चर्स हैं। तो वो 18 के बाद 19, 20, 21 और 22, ये 4 लेक्चर्स कहाँ गए? चूँकि ये एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं थे, तो अब वीयू ने इन लेक्चर्स को भी तो कवर करना है। जब इन लेक्चर्स को कवर करना है, तो फिर वीयू अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स का ज़्यादातर मटेरियल जो है वो इन्हीं लेक्चर्स में से देगा। और ये कंफर्म है कि लास्ट लेक्चर्स में से कभी कभी दोनों लॉन्ग क्वेश्चन निकल आते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन निकल आते हैं, वरना एक लॉन्ग क्वेश्चन तो 100% श्योर है कि पक्का होता है। अब आपके पास टाइम कम है, आप लेक्चर्स जितने मर्जी तैयार करते जाएं। एक लेक्चर तैयार करते हैं, अगले पे जाती है, पीछे वाला भूला होता है, उससे अगले पे जाते हैं, उससे पीछे वाला भूला होता है। रूटीन की तैयारी जो है एंड पे नहीं की जाती। टाइम कम हो तो आप क्या करें, आप जस्ट जो लेक्चर्स हैं ना, लेक्चर नंबर 18 टू लेक्चर नंबर 22, अगर टाइम कम है तो आप सिर्फ इनको तैयार कर लें। एक चीज़। दूसरी, जो पास पेपर्स हैं, पास पेपर्स में जो एमसीक्यूज़ की फ़ाइल होती है, आप एमसीक्यूज़ की फ़ाइलों को इकट्ठा करें, जितनी भी मिलती हैं। देखें, जब जिस फौजी ने मैदान जंग में उतरना होता है ना, तो वो ये नहीं करता कि उसके पास अगर छुरी है तो वो छुरी पकड़ ले और दौड़ लगा दे। नहीं, बेहतरीन जंगजू वो होता है जो अपना सारा इक्विपमेंट
अपनी पास लोड करके फिर मैदान में उतरे। आप लोग अपना सारा इक्विपमेंट इकट्ठा करें, जितनी भी एमसीक्यूज की फाइलें मिलती हैं लेफ्ट राइट से, दाएं बाएं से, सज्जे खब्बे जहां से भी मिलती हैं, एक फ़ोल्डर बनाएं। उस फोल्डर में आप वो सारी एमसीक्यूज की फाइलें जो हैं वो सारी इकट्ठी कर लें। ठीक है जी। अब एमसीक्यूज की फाइल इकट्ठी करके आप उन एमसीक्यूज को तैयार करें। तैयार करेंगे तो इस एमसीक्यूज की फाइल से भी कंप्लीट तैयारी हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट की। वो कैसे होती है देखिए, लेट्स सपोज मैं कोई एमसीक्यूज की फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास है मिड टर्म सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। फर्ज करते हैं जी ये मुआज की फाइल है एमसीक्यूज की, और ये मेरे पास हैंडआउट्स हैं CS 201 के। ये एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ मैं। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, इफ़ द ब्रेक स्टेटमेंट इज मिस्ड इन स्विच स्टेटमेंट देन ये दिस मे कॉज अ लॉजिकल एरर। आगे पेज नंबर लिखा हुआ है 76। हम क्या करते हैं, पेज नंबर 76 पे चले जाते हैं। यहाँ से मैं गया पेज नंबर 76 पे और चेक किया तो ये देखें, ये आगे जी मिसिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट इन अ स्विच स्टेटमेंट मे कॉज अ लॉजिकल एरर। जब आप किसी भी एमसीक्यूज की फाइल को पकड़ेंगे, अपना ये क्वेश्चन तैयार करेंगे, तो होगा पता क्या, आप इस क्वेश्चन को सर्च करें अपनी हैंडआउट्स में से। जब आपको हैंडआउट्स में से मिल जाएगा तो इस सर्चिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा गैप आएगा। और याद रखिए अपने दिमाग में जब भी किसी चीज़ को गैप दिया जाता है, थोड़ा सा स्टे करवाया जाता है, तो वो आपकी मेमोरी में फिट हो जाती है। अदरवाइज आप रट्टे मारते जाएं, जैसे आप ये पढ़ते जाएं नेवर यूज गो स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम, नेवर यूज गो स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम, नेवर यूज गो स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम्स, ये कभी भी याद नहीं होगा। हमेशा मेमोरीज में डाटा रखने के लिए आपको उसे स्टे करवाना पड़ता है। जब आप एक इस क्वेश्चन के लिए सर्च कर रहे हैं, सर्चिंग का तरीकाकार भी है कि आप देखें कॉज अ लॉजिकल एरर, आप इतना हिस्सा सेलेक्ट करें, Ctrl+C करें, ठीक है, कॉपी कर लें और इसको Ctrl+V करें यहाँ पे और एंटर करें, ये सर्च कर लेगा। ठीक है, आप अपने इन फाइल को यहाँ से भी यानी यूनिक वर्डिंग में आप सर्च कर सकते हैं। जब आप आगे इस पे, अब आपने ये तो करना ही करना है, इसके साथ आप ये ऊपर नीचे वाले जो है ये भी देख लें। अब एक क्वेश्चन नहीं बल्कि आपके यहाँ पे इसको देखा जाए तो आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है जी, उसके बाद आप आगे मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर जो भी होगा उस पे जाएं, उस पेज पे जाएं और उस पेज में वो पेज जिस पैराग्राफ में से आ रहा है ना, लेट्स सपोज फर्ज करते हैं ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की इस लाइन में हमें कोई क्वेश्चन मिल गया, हमें अपना एमसीक्यूज। ठीक है, तो आप इससे ऊपर नीचे चीज़ों को भी रीड करें, ऊपर नीचे चीज़ों को रीड करें, जो जो अहम चीज़ें नज़र आती हैं उनको आप हाईलाइट करें। हाईलाइट करेंगे तो क्या होगा, आपने उस क्वेश्चन का तो आपने पक्का तैयार कर लिया है, लेकिन साथ साथ आपने ऊपर नीचे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी तैयार कर ली है। अब मैं बताता हूँ कि ये ऐसे क्या क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। देखिए, जब भी सब्जेक्ट कोई नया होता है ना, हमें नहीं पता होता कि इस नए सब्जेक्ट के कौन कौन से लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, उन इम्पोर्टेंट लेक्चर्स में कौन कौन से पैराग्राफ जो हैं वो ज़्यादा अहम हैं, हमें नहीं पता क्योंकि हमने उससे पहले पढ़ा ही नहीं हुआ। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें कौन देगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसका पेपर देगा, पास पेपर देगा। पास पेपर जो है वो उनका डाटा जो है वो बताता है कि आपकी बुक के फलां लेक्चर जो हैं उनमें से हम पेपर निकाल रहे हैं, एमसीक्यूज निकल रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन निकल रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन निकल रहे हैं। सो दीज पार्ट्स आर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप
अब उनको जो आपने तैयार करना है, जो वीयू ने आपको बता दिया, पेपर पैटर्न पॉलिसी बता दी गई कि ये लेक्चर्स अहम हैं, ठीक है, तो फिर आप उन लेक्चर्स को देखते हैं। अब एमसीक्यूज में क्या होता है, ज़ाहिर है एमसीक्यूज में जो एमसीक्यूज दिए होते हैं वो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स में से ही दिए होते हैं। अब आपके पास है 22 लेक्चर्स, ये फाइल आपके पास, या कोई भी और फाइल, ये भी एक फाइल है, ये क्विज की फाइल है, ये भी फाइल है, आपने एक फाइल तैयार की तो इट डजंट मीन कि आपने जस्ट एक फाइल तैयार की है, इट मीन्स आपने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 22 तक जितने भी अहम पैराग्राफ्स थे उनको टच कर लिया है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्लेन करते हैं और जब पेपर दे के आते हैं तो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में या एफबी पे ये रोना रो रहे होते हैं कि जी हमें तो पास पेपर में से आया कुछ नहीं, वो सारे का सारा चेंज था, सारे का सारा न्यू था। लेकिन यकीन करें, पास पेपर में से आया हो या ना आया हो, बुक में से लाजमी आता है, बुक में से ही आता है, ठीक है। अब जो पास पेपर में जो रोना रोते हैं ना कि पास पेपर में से कुछ नहीं आया, उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ही ये होती है कि वो एमसीक्यूज की फाइलों को एज इट रट्टा मार के तैयार कर रहे होते हैं, बिल्कुल एज इट ऐसे ही कि डाटा टाइप बिफोर अ फंक्शन नेम रिप्रेजेंट्स इट्स रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। बस अगर आप लोग इसी क्वेश्चन को इसके पैराग्राफ पे चले जाएं, जैसे फर्ज करें मैं इसके 499 पैराग्राफ पे जाता हूँ, ये ले 499, वैसे एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा 499, खैर आपने यहाँ से चेक किया, जब आपने चेक किया तो आप इस पैराग्राफ में खुद ही ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देंगे। जब खुद ऊपर नीचे मूव करेंगे तो आपको इस पैराग्राफ में और भी चीज़ें मिल जाएंगी तैयार करने के लिए, ठीक हो गया। तो इस तरीके से अगर आप लोग तैयार करेंगे तो एक एमसीक्यूज की फाइल जो है वही फाइल आपकी मुकम्मल तैयारी करवा देगी, वही फाइल, सिर्फ एक एमसीक्यूज की फाइल, ठीक है। और अब दूसरी चीज़, एमसीक्यूज की फाइल तो आपने पकड़ ली, अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें रट्टे नहीं लगते, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं, तो वो सीएस के सब्जेक्ट्स हैं, तकरीबन आलमोस्ट हैं, सिवाय इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के, उनमें रट्टा रुटा लग जाता है। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं इनकी तैयारी के लिए आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे, ठीक है। आप सुकून से इजी होके एमसीक्यूज की फाइलें पकड़ें, उनको तैयार करें, आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। जब आप डिफरेंट पैराग्राफ्स पे जाएंगे तो इट मीन्स आपने अपने पूरे सिलेबस में से जो अहम पैराग्राफ्स हैं उनको तैयार कर लिया है। अहम लेक्चर्स जो हैं जो कि आपको नहीं पता था कि कौन से अहम हैं, आपको पेपर ने ही बताया, पास पेपर्स ने बताया, क्विज़ेस ने बताया, आप उनको फॉलो करते गए, उनके पीछे चलते गए और आपकी इस तरह सारी की सारी तैयारी हो गई, ठीक है जी। और आखिरी बात यह है कि अगर मुझे आप लोग लंबी लंबी बड़ी बड़ी क्विज़ेस की फाइल्स या एमसीक्यूज की फाइल्स सॉल्व्ड दे देते हैं, मैं खुद भी चेक कर लूँगा कि उसका आंसर ठीक है या गलत है, दे देते हैं, मुझे मिल जाती हैं, तो मैं हर क्विज़ की फ़ाइल जो है उसको एक्सप्लेन करके एक वीडियो बना दूंगा। जैसे कि ये है व्हाट इज़ दैट, ये फ़ाइल है फ़र्ज़ करें, या ये फ़ाइल है, जैसे देखिए ये फ़ाइल है हमारे पास, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्ट्रिंग नेम 4, और आगे ये नाम लिखे हुए हैं अली, बिलाल, उमर, आयशा, सी आउट, लेस देन नेम, और आगे 2 लिखा हुआ है। अब ये 2 जो अंदर लिखा होता है ये होता है इंडेक्स नंबर, ये वाला है, ये जो बड़ी ब्रैकेट्स में है ये अरे कहलाती है, अरे की ये सारी वैल्यूज़ हैं, और अगर अरे की किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो अरे का नाम और साथ में उसकी पोजीशन लिखी जाती है, पोजीशन को कहते हैं इंडेक्स नंबर। जितनी भी वैल्यूज़ होती है ना अरे में, उन वैल्यूज़ में इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यानी अली जो है 0 पोजीशन पे है, बिलाल
1 पे, उमर 2 पे और आयशा 3 पे है। अगर ये कहता है कि नेम 2 यानी पोजीशन नंबर 2 वाले को डिस्प्ले करवाओ, सी आउट करो, तो ये 0, ये 1 और ये 2, उमर जो है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा। ठीक है, ये वाली ऑप्शन इसकी ठीक हो गई। अब देखिए ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब इस क्वेश्चन में वो नेम 2 की जगह नेम 0 लिख देता है, नेम 3 लिख देता है, कुछ भी लिख देता है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब वो कोई भी क्वेश्चन इससे हट के घुमा फिरा के किसी भी तरह दे दे तो आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपका कोड भी जो कुछ भी है वो क्लियर हो जाए और आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है जी, तो मुझे फाइलें ये CS201 की तो मुझे फाइल मिल गई है, इंशाल्लाह इस पे मैं आज बनाता हूँ। बाकी भी इंशाल्लाह जो है ना जैसे जैसे मुझे फाइलें मिलती जाएंगी मैं वेल एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा। रिलैक्स होके इनकी तैयारी करें और इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं नई फाइलें, नए लेक्चर जो हैं मिड टर्म की तैयारी के अपलोड करता जाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको आता जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।